कैसे हैं दोस्तों? ठीक हैं। अब्दुल गफूर ऑफिशियल में खुशामदीद। आज हम एक इम्पोर्टेंट केस पे हम बात करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मंडे को कारसाज पे एक वाकया हुआ है। एक तेज रफ्तार गाड़ी मोटरसाइकिल सवार बाप और बेटी को कुचलते हुए चली गई। आज उसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे उस केस के जो ना मजीद पहलू और उसका स्टेटस कहाँ तक पहुंचा है। पहली बात तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि भाई अब तक इस केस का स्टेटस है क्या, जो है ना, बजाय जो ना हम उनके बारे में हम बात करें कि एक्यूज के बारे में हम बात करें। तो केस का स्टेटस ये है कि एफआईआर इसकी हो चुकी है और उस एफआईआर में जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है उसमें ये पूरा बयान किया गया है और उसको 1 डे और 2 डे की सॉरी रिमांड में लिया गया है। बट अभी तक जो मैजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना था वो अब तक नहीं हो सका। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो कह रहे हैं कोर्ट के मैजिस्ट्रेट के सामने कि अक्यूज्ड की मतलब नताशा इकबाल की जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं है, इस वजह से वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकती। उनको आज के दिन वेनसडे का 21/8/2024 के दिन को कहा गया है पेश करने का। बट साथ में ये भी कहा गया है कि अगर उनकी दिमागी हालत ठीक हो तो अदरवाइज आईओ ने कोई जवाब देना है कि वो हाजिर क्यों नहीं हो सकती हैं। ये तो केस का स्टेटस था। बट हम इसको मजीद हम इसके बारे में हम बात करते हैं कि भाई नताशा इकबाल का जो दिमागी तवाज़ुन है हम उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहले तो आप इस वीडियो को आप देख लें और उसके बाद हम पर बात करते हैं कि अ, उसका स्टेटस अभी करंट क्या है। तो जी दोस्तों, आपने देखा कि ये वो लड़की है जिसने लैंड क्रूजर इतनी महंगी गाड़ी घर से निकलती है और रास्ते में वो एक्सीडेंट करती हुई दो बंदों को मारती हुई और फिर तीन चार बंदों को जो है ना उन्होंने एक्सीडेंट किया है और शहर में सिटी में, ठीक है ना, टीपू सुल्तान रोड पर, और इसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है, ठीक है। और ये कहते हैं कि इसको प्रिटेंड ये एक्टिंग कर रही है कि ये पागल है। अब इसको पागलपन का एक्टिंग भी नहीं करना आ रहा। अब इसको क्या करना चाहिए था उस वक्त? एक खींच के कान के नीचे देना चाहिए था इसको। और कसम खुदा की जो है ना, इसका दिमाग उसी वक्त रोंगटे खड़े हो जाते, इसको ये सच का सच उसी वक्त जो है ना कबूल कर लेती। बट ऐसा हुआ नहीं जो है ना। मेन मसला है कि यहां पर जब बड़े बड़े केसेस की बात आ जाती है ना तो उस वक्त आ जाता है कि कानून को हाथ में ना लो। कानून की माँ बहन करके इसको अभी बोलते हैं कि ये पागल है, ये एक्टिंग कर रही है, उंगलियां यूं कर रही है, यूं करके बता रही है कि भाई मैं जो है ना पागल हूं। अभी ये जो है ना इसको बाकी सारी चीजें पता है, इसको चल गई कि गाड़ी चलानी कैसे, स्टार्ट कैसे करनी है, इसकी गियर ऑटोमेटिक है, इसको किस तरीके से लेके जाना है, वो सब चीजें आ रही थी इसको, ठीक है ना। ये तो सारी अपनी बात एक जगह पर हो गई। बट इसका जो मियाँ है उसने बच्चे भी पैदा कर लिए हैं इसमें से, पागल औरत में से। और अभी तक उसको कुछ नहीं, वो घर में रख के बैठा हुआ है भाई, कोई उसका केयर टेकर नहीं है कोई। तीसरी सबसे बड़ी बात जो है ना, इसका मियाँ इसको सीईओ बना के बैठा हुआ है भाई। ये मेट्रो पावर ग्रुप की जो है ना इसका सीईओ है, ठीक है ना। और बहुत सारे इसके जो है ना इसके पास क्या नाम है, चार्जेस हैं, जो ना अथॉरिटीज हैं जिन। अब बताएं, एक पागल जो यूं 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 कर रही है भाई, इसको 5 साल से जो ना अगर ये ऐसी है दिमागी हालत है तो भाई आपने इसको सीईओ कैसे बना दिया? पागल समझा हुआ है। असल में ये लोग जो है ना इस तरीके से, ये लोग जो है ना, लोग तो लोग हैं, कानून तो अंधा है, ठीक है ना, उसको चलाने वाला उससे बड़ा अंधा है। अब ये उसको काला मुंह सत्यानाश करेंगे इसका इसका। ऐसे बहुत सारे केसेस माजी में हुए हैं ना, ठीक है। अब देखते हैं इसका वकील क्या कहता है ड्रामेबाज। पहले मैं पुलिस स्टेशन के अंदर गई था, देखा कि उसका बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। तो आज आप उससे कोई ऐसे एप्लीकेशन लगा रहे हैं इस हवाले से कि बेल लगाऊंगा। बेल लगा रहे हैं? हाँ, बेल लगाऊंगा क्योंकि ऐसे हालात में ना
इंसान को याद नहीं रहता, उसका मेंटल केमिकल इम्बैलेंस जो है ना वो आउट हो गया। किसी भी अगर इंसान को हो जाए उसको याद कुछ नहीं रहता, ना उसे पता होता है, ना उसे ये पता उसने एक्सीडेंट किया, ना उसे ये पता उसकी गाड़ी चलाई, नॉट अ राइट फ्रेम ऑफ माइंड, बिल्कुल नहीं है डॉक्टर। ये भी क्वेश्चन मार्क है कि इतनी सेंसिटिव कंडीशन है और उसमें वो गाड़ी चला रही है, घर वालों ने मना नहीं किया। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन घर वालों को पता नहीं था कि गाड़ी लेगी, घर वालों को पता ही नहीं चला कि गाड़ी लेगी कर, अदरवाइज रिस्ट्रिक्शंस थी, गाड़ी ना ले जाए, बाहर ना जाए, बस निकल गई किसी रास्ते से, गाड़ी निकल गई, चाहती हो निकल गई। ऐसे पेशेंट को आप उसको लिए इससे वार्ड्स बने होते हैं। आसान में साइकेट्रिक वार्ड है, जिना अस्पताल में वो नया वार्ड बनाया थी, सूरती वार्ड, जैसे और कभी आप विजिट कीजिएगा उसके अंदर वो लॉक्ड होता है, उसमें गार्डेड होता है कि पेशेंट बाहर नहीं जा सकते। तो आमिर भाई वहाँ एडमिट नहीं करा सकते थे? घर से बेहतर नहीं था वहाँ पे एडमिट होती? वो पिछले 5 साल से इस बीमारी से मुब्तला है और आसान हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था 5 साल से। डॉक्टर्स क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं मेडिकेशन पे रखते हैं, लेकिन जब तक कोशिश ये करते हैं कि अगर वो आइसोलेट घर पे रहे, जब ये कंडीशन हो जाए तो उसको एडमिट कर देना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन तो पता ही नहीं ना कि कंडीशन कैसी हो गई, वो इतनी वायलेंट नहीं थी कर सकती। तो बाद में जब गाड़ी लेके निकली है, जो हादसा हुआ है, फिर वो आपके सामने है, पूरी सोशल मीडिया के सामने। जी जनाब, तो वकील साहब कह रहे हैं कि भाई ये 5 साल से इसका दिमागी हालत ठीक नहीं केमिकल लोचा है। मुन्ना भाई वाली फिल्म थी ना, केमिकल लोचा है इसका। ये केमिकल लोचा रियल लाइफ में आ गया भाई, आपका केमिकल लोचा। अब इसका केमिकल लोचा आ गया। अब ये केमिकल लोचा वीएड चला रही है। अब घर वालों को पता नहीं, सवाल पूछते हैं कि भाई घर वालों को नहीं पता उसका जोनाथन, भाई घर वालों को बताया नहीं। अब ये केमिकल लोचा खुद दरवाजा गेट भी खोला। इतनी बड़ी मालिकन है, जारी बात है, सीईओ चला रही है, तो घर का चौकीदार भी होगा, गेट कीपर भी होगा, सारी ये चीजें होंगी तो सही ना। वो किधर है? सब सोए पड़े थे। और ये पागल औरत जो है ना, सुबह को ऐसे निकलती है और ऐसे ही लेके चली जाती है और गाड़ी आके ठोक देती है। ठीक है, इसके मियाँ को भी नहीं पता चलता कि मेरी बीवी पागल है, तो उसने 5 सालों से, जाहिर बात है ये हरकतें ऐसी, पागलों की हरकतें तो पता है ना कैसी होती हैं। इसको पता ही नहीं है, तो भाई तुम लोगों ने प्रिकॉशंस क्या किए? अब ये सब लगे हुए, ये सारा वकील भी लगा हुआ है, ये सारे उसमें लगे हुए थे, हम इसको बचाएं कैसे? वकील को मिलेंगे पैसे, ठीक है ना, वो अपनी कारकर्दगी दिखाएगा, हम बचाएं इसको, मासूम है, औरत है, फलां है, भाई ये ठीक है, और सारी ये चीजें करके ड्रामेबाज जो ना बैठ के, शर्म तो पहले तो पकड़ के इनको आना चाहिए, जिनको सब पता होता है कि ये हो गई ये चीज, कान में से हाथ में से पकड़ के दे दो उसको। अब ये नेगोशिएशन करेंगे, उनके घर वालों को डराएंगे, फिर उनका वो होगा कि भाई पैचअप हो जाएगा, किस तरीके से पैसे लेकर जो ना वो गरीब बेचारे क्या करेंगे, जो उनका पता नहीं आगे पीछे कोई है या नहीं है। ये सारी ये चीजें बैठ के, और ये तमाशा इस तरीके से होगा जैसे माजी में बहुत सारी ये चीजें होंगी। कुछ नहीं होना इसका, ये छूट जाएगी। अभी गहमा गहमी है, 2-3 दिन बाद जो है ना, 15 दिन 10 दिन के बाद ये सब कहानियां खत्म हो जाएंगी। कोई भी पूछने वाला नहीं होगा, ना इनके रिश्तेदार, उनके वो उनके रिश्तेदार खुद इनको बोलेंगे कि भाई पैसे लो, पैसे तो मिल रहे हैं ना तुम लोगों को। और ये आराम से अपनी जगह पे सीईओ पे बैठी रहेगी, और ये चीजें, तो ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये इन बातों में, मेरी बातों में सदाकत नहीं है, तब भी आप राय दीजिएगा, बट होना ही कुछ भी नहीं है। ये कानून अंधा है तो उसने अंधा ही रहना है, और चलाने वाले उससे बड़े अंधे हैं, तो वो तो वैसे ही बैठे रहेंगे जनाब। तो ये सिलसिला यूं ही चलेगा, मामला ठंडा हो जाएगा और उसके बाद कहानी खत्म, ये बेचारे यूं ही चले जाएंगे।